बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज तो ऐसा लग रहा है मैं सालों के बाद जो है ना व्लॉग डाल रही हूँ। बस तकरीबन समझे मैंने छोड़ ही दिया व्लॉग। एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, दूसरा मेरे दिमाग में ना मुस्तकिल ये हो गया कि मैं अपना घर, अपनी चीज़ें दिखाती रहती हूँ कि नज़र हो जाती है और नहीं दिखाना चाहिए ये सब कुछ। बस ये सब बातों की वजह से ना मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ और मैंने तकरीबन ब्लॉगिंग छोड़ ही दी है। लेकिन कभी-कभी महीने में 1 दफ़ा ना, वन्स अ ब्लू मून जो है ना, मैं कभी-कभी आप लोगों से बातें कर लिया करूँगी टच में रहने के लिए। क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, व्यूज़ भी नहीं आते और लोग इतना कमेंट भी नहीं करते, तो मैंने सोचा मेहनत बेकार है। लेकिन कुछ मेरी ऑडियंस ऐसी हैं, कुछ कुछ चाहने वाले ऐसे हैं ना जो लाज़मी मेरा व्लॉग देखते थे, इंतज़ार करते थे, कमेंट करते थे। तो उन लोगों से टच में रहने के लिए ना मुझे कोई वो नहीं है कि मेरा चैनल चले और मैं पैसे कमाऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कहती हूँ मैं आप लोगों से ना कभी-कभी महीने में 1 आध दफ़ा कोई अच्छी चीज़ पकाई, शेयर कर दी या कोई इस तरह से कोई बातचीत कर दी, तो मैं इस तरह से व्लॉग डाल दिया करूँगी। क्योंकि बिज़ी भी मैं बहुत रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता। व्लॉगिंग छोड़ी है ना, एक ये सर पे ना पता है टेंशन हो जाती है कि आपको ये करना है, डालना है, रोज़ आपको दिखाना है। अब रोज़ तो एक सी चीज़ें पकती हैं, क्या दिखाऊँ, क्या ना करूँ। अच्छा, ये ना मेरा दावत का व्लॉग है और ये यकीन करें मेरे पास जो वीडियो सेव है ना, कभी कभी देखती हूँ तो मुझे अफ़सोस भी होता है कि मैंने वीडियोज़ बना के रखी हुई, तो मैंने सोचा जो सेव है वो तो डाल दूँ। तो ये मैंने अपने मंगाए थे, तो इस तरह चौक जो है ना काफ़ी सालों के बाद समझे, बचपन में जो हम लेके ना, जैसी टीचर जाती थी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं चौक लेके ना ब्लैक बोर्ड पे पहुंच जाती थी और जाके कुछ ना कुछ लिखती थी। वो होता था ना पीरियड शुरू होने से पहले पीरियड्स का नाम लिखा हुआ होता था, बिस्मिल्लाह लिखते थे और क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एबसेंट हैं, वो साइड पे कॉलम बनता था। तो वो सब याद आ रहा था। मैंने चौक मंगाई, तो अब तो एक चौक मिलती नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना पूरा डब्बा लेकर आ गए कि एक चौक तो मिलती नहीं है। तो ये मैंने जो खाने पकाने थे ना, मैंने सोचा ये पहले से करके रख दूँ क्योंकि मेरी यहाँ दावत थी। क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि आप दावत वाले दिन इतने सारे काम करो और वो भी जब आप सिर्फ अकेले हो। तो मैंने जो पकाना था ना, तो वो इस तरह से मैं लिख रही थी। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और इतने टाइम आप लोगों ने क्या कुछ करा। और बस ये कि कभी कभी मैं व्लॉग डाला करूँगी, कोई अच्छी चीज़ पकाई तो मैंने डाल दिया। और ये जो चीज़ें मैंने बनानी थी ना, मैंने सब सोच के लिख के सब कुछ ना ये तैयारी कर ली थी। और पता है एक बात का मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मेरे पास ना एक बच्ची पढ़ने आती थी, अभी पिछले हफ्ते ना उसकी डेथ हो गई। इतना अफ़सोस हुआ, यकीन करें। जून जुलाई की छुट्टियों में ना वो लोग लंदन घूम के आए हैं 2 महीने, पता नहीं नज़र हो गई, क्या हो गया। और पता है वो 12 साल की बच्ची थी, बहुत ही अच्छी थी और पढ़ाई में भी मतलब अच्छी थी। और यकीन करें उसकी माँ उस पे इतनी तवज्जो देती थी, दिन-रात समझे ना उसकी माँ अपनी बच्ची के लिए पागल थी कि इसको ये पढ़ाना है, इसको ये करना है। वो बस कंप्यूटर की टेबल से उठी है, पलटी है, एकदम पलंग का कोना उसके पेट में लगा है, घुसा है, पता नहीं क्या हुआ। बाहर से तो कुछ भी नहीं था, अंदर से उसकी इंटेस्टाइन जो आंत वगैरह होती है डैमेज हो गई थी। उसको वॉमिट हुई, वॉमिट में ब्लड आया और वो जो है एडमिट रही है, मतलब 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही है। उसके 2-3 ऑपरेशन हुए, वो सही नहीं हुई। फिर वो बच्ची बेचारी वेंटिलेटर पे चली गई और उसकी डेथ हो गई। यकीन करें वो हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में ही रहती है अभी तक। 4-5 दिन हो गए, मतलब मेरे सर से ना वो निकलती ही नहीं है बात ना, दिमाग से और दिल से। तो मैं ऐसी आ रही थी तो पता चला वहाँ पे रश था, काफ़ी सारे लोगों को, दरी चांदियाँ बिछ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारे यहाँ ये बच्ची जो पढ़ने आती है, देखो यहाँ पे ना इसके अंदर ही चांदनी बिछ रही है। तो मैं गाड़ी से उतरी, मैंने पूछा कि मुझे ये तो पता था कि वो हॉस्पिटलाइज है, उसका ऑपरेशन हुआ है और मुझे देखने भी जाना था, लेकिन मुझे ना बिल्कुल ये दावत के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं उतर के गई, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा किसी बच्ची की डेथ हो गई। मैंने कहा कौन सी बच्ची, क्या नाम है उसका? उन्होंने कहा ज़ोया। अब जब नाम बताया तो मैं तो हैरान रह गई, यकीन करें। वो इतनी मतलब बच्ची अच्छी और इतनी प्यारी, बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची थी, 12 साल की, और उसकी डेथ हो गई। और मुझे इतना अफ़सोस हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब मैं मिलने गई, उसकी अम्मी का इतना हौसला कि उन्होंने गुस्ल दिया और वो सब आई, मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में ना आपकी वीडियोज़ देख रही होती थी और ये कह रही थी कि मैं घर जाके ना चिकन टिक्का राइस बनाऊँगी अपनी अम्मी को। और गेट वेल सून का मेरी बेटी ने कार्ड भी बना के भेजा था, तो वो बताने लगी कि वो तो उसने फ्रिज पे लगाया। तो मुझे इतना अफ़सोस है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और काफ़ी सारे मेरे मोहल्ले के लोग आए हुए थे, ख़वातीन जो मेरा व्लॉग देखती हैं, सब यही कह रही थी आपने क्यों छोड़ दिया। एक ने तो मुझे ये तक कहा कि जितनी चीज़ें आपने बनाई ना, वो सब चीज़ें मैंने बनाई, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने कहा बस मैंने छोड़ दिया। यही वही बात है कि हर चीज़ दिखाते रहो, नज़र वगैरह का होता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया।
तो बहरहाल ये एक बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, जो मुझे बड़ा अफ़सोस है और बहुत बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मैं कहती हूँ कि अगर मेरी अम्मी के बाद अगर मुझे किसी का अफ़सोस हुआ है ना, तो वो इस बच्ची का हुआ है। तो आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा, उस बच्ची के लिए और उसके माँ-बाप के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके माँ-बाप को सब्र दे और हम सबको जो है ना, मतलब किसी भी माँ-बाप को ना अपनी औलाद का दुःख ना दिखाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और आज का मकसद ना मेरा व्लॉग बनाना नहीं है, बस सिर्फ अपने चाहने वालों से ना बस ये कुछ बातें करना है जो मैंने बातें कर रही थी। तो चलें अब व्लॉग की तरफ आते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि मैं कहाँ क्या कौन से किस्से लेके बैठ गई। तो जनाब ये ना दावत का व्लॉग है और मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, तो वही वीडियो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। तो जनाब रोटी के ना मैंने दो दो चीज़ें बनाई हुई हैं। ये तो मैंने वेलवेट का है, इसके अंदर तो मैं चपातियाँ रख देती हूँ क्योंकि पतली पतली होती है, आ जाती है। और इस बड़े वाले में ना मैं नान काट के रख देती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। और एक दिन पहले ये देखिए मैंने ये भी ख़रीदा था, टेबल का ना रनर वाला सेट, बहुत प्यारा। ये मैं आपको अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बता दूँगी। और साथ में मैंने ना सारी डिशें निकाल ली थी। आपके यहाँ मुझे दावत हो, आप एक दिन पहले ना सारी सेटिंग कर लें कि आपने कौन सी डिश में क्या करना है, कौन सा स्पून निकालना है, पूरी टेबल सबसे पहले सेट कर लेंगे। एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, कौन कौन सी मैंने कैंडल्स जलानी थी वो सब कुछ मैंने निकाल के ना सारी सेटिंग कर ली थी। क्योंकि जिस दिन दावत होती है और उससे एक दिन पहले, वो 2 दिन तो सिर्फ कुकिंग के होते हैं। उसका जो एक दिन पहले होता है ना, यानी 3 दिन पहले, ये देखिए मैंने यहाँ से ये मैंने कैंडल बुझाने वाला मंगाया था, बहुत अच्छा। ऐसे इसको करें तो कैंडल बुझ जाती है। और ये मैंने लाइटर भी रख लिया था क्योंकि मुझे कैंडल्स ऑन करनी थी। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली कि ये शोर शराबा ना हो कि कैंडल जलानी है, ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। तो मैं ये सारी चीज़ें ना याद करके निकाल लेती हूँ। और जिस प्लेटर में मुझे जो जो चीज़ें करनी थी, टिशू का रोल वोल, ये कोल्ड ड्रिंक के लिए मेरे पास है वो। और ये मेरा पानदान, इसको भी मैंने निकाल लिया था, इसको भी मैंने फिल कर दिया था। मैं सौंफ और ये सारी चीज़ें रखती हूँ, रंग बिरंगी जो सौंफ हम बचपन में खाते थे, छालिया, इस टाइप की चीज़ें इस पर रख देती हूँ। और ये मैंने गुलदान भी रख दिया था। और ये मैंने जो है ना टिशू निकाल के रोल, उसकी सारी मतलब प्लेटों की मैंने सेटिंग कर ली थी। वेलकम भी मैंने रख दिया था। और ये मैंने कटलरी, ये जो ना उड़ रहा था, ये जो मेरी डॉल है ना, इसके ऊपर डॉलीज सारे रख दिए थे। और डॉलीज रख के ना मैंने सारी टेबल की सेटिंग कर ली थी। और ये नैपकिन रखे थे और ये मैंने प्लेट्स रखी थी, नीचे प्लेट्स बिछाई थी। चार्जर प्लेट कहते हैं इसको, ये सबसे नीचे रखते हैं। उसके ऊपर मैंने एक सीधी प्लेट रखी, फिर मैंने टिशू का एक ही रखा। कोई भी आप प्रिंटेड अच्छा सा टिशू लेके रख लें। फिर मैंने ये सालन वाली प्लेट रखी, फिर मैंने नैपकिन रखा। और नैपकिन में मैंने नैपकिन रिंग लगाई। और ये वेलकम टैग्स जो है ना, ये रखे मैंने। वॉइस ओवर करते करते ना अजान भी होगी, तो आप लोगों ने थोड़ी सी अजान भी सुन ली। और कटलरी होल्डर में ना मैंने एक कटलरी रखी थी, एक मैंने नाइफ रखी थी, बीच में मैंने स्पून रखा था, साइड में मैंने जो है ना ये फॉर्क रखा था। तो बस ये भी मैंने सारे जो है ना अपनी क्रॉकरी वगैरह निकाल ली थी। टेबल का जो स्टैंड है वो सेट कर लिया था। और जैसे जैसे मुझे जो टाइम मिलेगा ना, कभी कभी तो मैं आप लोगों से बात कर लिया करूँगी। तो ये बाकी जो प्लेट्स थी ना, क्योंकि मेरे यहाँ गैस ज़्यादा थे, तो बाकी प्लेट्स में ना मैंने इस तरह टिशू रख के बाकी प्लेटें मैंने ऐसे रख ली थी ताकि कोई एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि टेबल तो आपको पता है डाइनिंग 8 चेयर्स की होती है या 6 चेयर्स की होती है। तो वो बाकी प्लेट मैंने वहाँ सेट कर ली थी। और मैंने ट्रॉली में ना ये सारे बर्तन निकाल लिए थे, ये सारी मैंने मीठे के लिए निकाली थी। ये बाकी जो एक्स्ट्रा चमचे हैं ना, कुछ तो मैंने कटलरी होल्डर में लगा दिए थे क्योंकि मेरी डाइनिंग 8 की है। तो 8 तो मैंने वहाँ लगा दिए थे स्पून, लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर बाकी स्पून ना आप एक प्लेट में रख के ना इस तरह 2 दिन पहले ना ये सारी सेटिंग कर लिया करें, सारे ग्लास निकाल लिया करें। ये सारी जो आपके मीठा खाने के स्वीट डिश के जो बाउल होते हैं जो हैं वो निकाल लिया आपने, ताकि एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं। यकीन करें मैंने 30 बंदों की दावत करी थी, बिल्कुल भी मुझे परेशानी नहीं हुई किसी भी चीज़ की, या किसी ने कहा हो कि प्लेट नहीं है, ग्लास नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने सारी सेटिंग कर ली थी, सारी डिशें निकाल ली थी, इस तरह से सब देखें मैंने सेट कर लिया था। और ये टिशू मैंने इसमें बॉक्स में जो है टिशू भी रख दिया था यहाँ पे, ताकि खाने के साथ टिशू भी हो जाए। ये लाइट लगी हुई है इसमें, ये देखें। अब ये थोड़ा सा मैं और करूँगी, ये आगे पीछे हो गया ये। और इस तरह से करके मैंने रख लिया। ये मेरे पास पिंक नैपकिन्स कम थे तो मैंने ग्रीन सेट कर लिया, सी ग्रीन, और इस तरीके से करा हुआ है। एक मेरा प्लेटर ये है, इसको मैं इंशाल्लाह सेट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। मैंने सेट करी, एक पे मैं खाना लगा दूँगी और एक पे जो है मैं ऐसे
मैं प्लेट्स वगैरह रखी, अभी मैं कैंडल की सेटिंग करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और पता है जब आपके यहाँ दावत होती है ना तो ये नहीं होता कि सिर्फ आप बर्तन निकाल लें, खाना पका लें, नहीं, घर की एक-एक चीज़ जो है ना, कहते हैं ना, जैसे आप कहीं तैयार होके जाते हैं तो हेड टू टो आप बिल्कुल अपने आप को रेडी करते हैं, तो इसी तरह घर को भी पूरा करना चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर की ना सफाइयाँ रोज़ की चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी भई मैंने और सफाइयाँ करी। पूरी ड्रेसिंग का जो ये जुम्मा बाज़ार है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। वैसे ड्रेसिंग मैंने सेट करनी है, मुझे लेने हैं ड्रेसिंग रखने की, कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं तो सही, लेकिन बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। और ये लाइट इतनी गंदी हो रही थी, यकीन करें मैंने छोटी कुर्सी रख के ना हल्का सा टॉवल गीला करके ये मैंने खुद साफ करी है। अंडे, जिनको मैं अंडे कहती हूँ लाइट के, क्योंकि ये हेल्पर वगैरह से कराओ तो वो ऐसी चीज़ें तोड़ देती हैं। जो फैंसी चीज़ें आप अपने घर में करते हैं ना तो वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो बस पहले मैंने ये एक लाइट साफ़ करी, दूसरी लाइट साफ़ करी, मैं इतनी थक गई थी, घर के काम, क्रॉकरी निकालनी। अच्छा, ये सारा काम ना एक औरत के दिमाग में ही होता है कि हमें ये भी करना है, हमें वो चीज़ भी साफ़ करनी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लाइट लग रही है। और ये देखें मेरी अम्मी ने जो मुझे जहेज़ का बेड कवर दिया था ना, उसके साथ का ही मेरी अम्मी ने पानदान का कवर बनवाया था। तो अब पानदान तो मैं यूज़ ही नहीं करती थी, ये तो मैंने अब दूसरा वाला मँगाया, तो ये इसको ना मैंने ऐसे ड्रेसिंग पे रख लिया था। तो ये जो राउंड सा बना हुआ है ना, इसमें मैं सारे अपने परफ्यूम और ये अपने टैल्कम पाउडर वाउडर होते हैं जो है ना, वो इस तरह से सारा रख लेती हूँ। बस इस राउंड पे सारा मेरा वो सामान आ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कॉस्मेटिक, मैं ड्रेसिंग पे कभी बैठी होती हूँ तो मैंने ऐसे ही सेट करा हुआ है। तो बस ये सारी चीज़ों को ना, ये कब से पीकली हिट पाउडर और दूसरे पाउडर और ये सारे चीज़ें यूज़ ही नहीं हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर कर के रख रही थी। और पता है, यकीन करें, मैं कोई वीडियो नहीं बना रही, इतने सुकून से मैं खाना पकाती हूँ, 1 मिनट में खाना पक जाता है। वीडियो के चक्कर में इधर कैमरा रखो, उधर कैमरा रखो, फिर जो चीज़ें नज़र आती हैं, आपको पता है किचन कितना फैला हुआ होता है भई, जो बात है ना साफ़ है। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसे ही ज़ाहिर करती हूँ। तो चीज़ें साफ़ करो, फिर सारा दिखाओ, करो, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। इतना आसानी से खाना पक जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को यही कह रही थी एक दिन कि मैंने तो इतना पैसा खर्च करा, इतनी चीज़ें लीं, चलो इसी चक्कर में मेरा किचन सेट हो गया और ऑर्गेनाइज़ हो गया माशाल्लाह से। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी ना मेरा रिलेटेबल लाइफ़ के नाम से वो है, वहाँ पे बात करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। और को दुआ करिएगा अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। और अगर मेरा दिल चाहा, सबसे बड़ी बात ये है कि दिल की होती है, मेरा जब दिल नहीं चाहता ना, मैं कोई काम नहीं करती। मैं किसी के कहने से ज़बरदस्ती या कोई भी काम मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि हर काम दिल से करते हैं ना तो वही अच्छा होता है। तो अगर मेरा दिल चाहा ना, तो मेरा और बकिया जो दावत वाला व्लॉग है ना, जो मैंने जब वीडियोस बनाई थी, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल कीजिएगा, आसानियाँ दें दूसरे को, चाहे आप रास्ते से पत्थर हटा दें, चाहे आप केले का छिलका ही हटा दें, या आप किसी की बात, अगर कोई परेशान है, अगर आप मुस्कुरा के सुन लें ना, तो ये भी सब भी आसानी है। आप ज़रूर आसानियाँ दें, अल्लाह पाक आपको भी आसानी देगा इंशाअल्लाह, आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।